पाठ 15 गहरी बातें विशेष अर्थ मुहावरे। आओ सीखें मुहावरे और उनके अर्थ। मुहावरों का प्रयोग। मुहावरों से बढ़ता भाषा का सौंदर्य। बच्चों, रंगीन शब्दों के सामान्य अर्थ बताइए। कमर कसकर वीर जवान दुश्मन की ईंट से ईंट बजाते हैं। दांत खट्टे करके ये शत्रु के होश उड़ाते हैं। मुहावरों के शाब्दिक अर्थ साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु इनमें विशेष अर्थ छिपे होते हैं। ये वाक्यों को प्रभावशाली बनाते हैं। बच्चों, कमर कसना मुहावरे का अर्थ तैयार होना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ डटकर मुकाबला करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह हराना। होश उड़ाना मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना। ये सभी गुलाबी वाक्यांश मुहावरे हैं और हरे वाक्यांश उनके सामान्य अर्थ। प्रथम आने पर दादाजी ने मुझे शाबाशी दी। साधारण वाक्य। प्रथम आने पर मेरे दादाजी ने मेरी पीठ थपथपाई। बात कहने का विशेष तरीका। मुहावरों की यही विशेषता होती है कि इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। इस प्रकार विशेष अर्थ देने वाले शब्दों के समूह को ही मुहावरा कहते हैं। कुछ मुहावरे उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग। अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना। मैंने समीर से हिंदी की पुस्तक मांगी तो वह अगर मगर करने लगा। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। अपने बूढ़े माता पिता के लिए श्रवण कुमार अंधे की लाठी थे। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना। कमरा बिखरा हुआ देखकर माताजी आग बबूला हो गईं। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। अध्यापक के जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आपे से बाहर होना यानी गुस्से पर काबू ना रहना। मेरे कम अंक आने पर पिताजी आपे से बाहर हो गए। कमर कसना यानी तैयार होना। आने वाली परीक्षा के लिए मृदुल ने कमर कस ली है। कान भरना यानी चुगली करना। राधिका ने सानवी के विरुद्ध अध्यापिका के कान भर दिए। 9-2-11 होना भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। परीक्षा खत्म होते ही बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। फोला ना समाना यानी बहुत खुश होना। मेरे जन्मदिन पर मिले उपहारों को देखकर मैं फूला ना समाया। पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना। उसके बस्ते में जब मेरी खोई पेंसिलें मिली तो वह पानी पानी हो गया। नानी याद आना यानी मुश्किल लगना। लगातार दौड़ते दौड़ते मुझे तो नानी याद आ गई। छू मंतर होना यानी दूर हो जाना। दवाई की एक खुराक लेते ही मेरा दर्द छू मंतर हो गया। उल्लू बनाना यानी बेवकूफ बनाना। दूसरों को उल्लू बनाकर अपना काम निकालना अच्छी आदत नहीं है। मजा चखाना यानी बदला लेना। वंशिका को परेशान करने पे वह मजा चखा देती है। बच्चों, आप जानते हैं कि शरीर के अंगों से संबंधित भी कुछ मुहावरे हैं। नीचे ऐसे ही कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुंह संबंधी मुहावरे। मुंह में पानी भराना यानी मन ललचाना। मुंह तोड़ जवाब देना यानी ऐसा उत्तर देना कि दूसरा कुछ बोल ही ना सके। मुंह की खाना यानी हार जाना। मुंह उतरना यानी उदास हो जाना। हाथ संबंधी मुहावरे। हाथ पांव मारना यानी कोशिश करना। हाथ पर हाथ रखकर बैठना यानी खाली बैठना। हाथ साफ करना यानी चुरा लेना। हाथ तंग होना यानी पैसे की कमी होना। हाथों हाथ लेना यानी बहुत जल्दी करना। आंख संबंधी मुहावरे। आंख लगना यानी नींद आना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। आंखें दिखाना यानी गुस्से से देखना। दांत संबंधी मुहावरे। दांत खट्टे करना यानी बुरी तरह हरा देना। दांत पीसना यानी गुस्सा करना। दूध के दांत होना यानी अनुभव की कमी। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। कान संबंधी मुहावरे। कान का कच्चा होना यानी हर एक की बात पर विश्वास करने वाला। कान कतरना
यानी बहुत चतुर होना। कान पर जूं ना रेंगना यानी बिल्कुल असर ना होना। कानों कान खबर ना होना यानी किसी को पता ना लगना। यह भी जाने, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनके लिंग, वचन व क्रिया में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे दूध के दांत होना, अनुभव की कमी। वाक्य, राघव को अभी इन बातों की समझ नहीं है, उसके तो अभी दूध के दांत ही हैं। आओ दोहराएं। विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय उनमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है।